हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें योग, गुणा, भागफल ये सब हमने किया था, जिसमें क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिविटी, साहचर्य यानी एसोसिएटिविटी, बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे रूल्स, सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि आपने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, घटा करते हैं, गुणा करते हैं और शून्य के अलावा अगर उन्हें भाग भी करते हैं तो आंसर एक परिमेय संख्या ही आता है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं को यदि जोड़ते हैं, घटा करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा आंसर अपरिमेय संख्या नहीं आता। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। √2 में से अगर हम √2 को माइनस करें तो 0 आंसर आ गया। 0 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस किया तो आंसर 0 आया। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या √3 और √3 को हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3। 3 भी एक परिमेय संख्या है। और अगर हम √3 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आया √6। यानी यहाँ पर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया गया है तो आंसर एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर अपरिमेय संख्या है, आंसर कुछ भी आ सकता है। दो परिमेय संख्याओं को घटा करने, गुणा करने, जमा करने या भाग करने से जरूरी नहीं है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक अपरिमेय संख्या आए, वह एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। इरैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू है। अपरिमेय संख्याओं से संबंधित तथ्य जो सत्य हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। अगर हम एक परिमेय संख्या लें, उदाहरण के तौर से देख लीजिए, अगर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो अपरिमेय संख्या ही आता है। अगर हम इसको घटाते हैं तो भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। नेक्स्ट है सेकंड, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर यानी नॉन जीरो, जो जीरो ना हो, परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। अगर हम एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल निकालते हैं तो आंसर हमारा एक अपरिमेय संख्या ही आता है। जैसे 7 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और इसको हम √5 से डिवाइड करते हैं जो कि एक इरैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर एक अपरिमेय संख्या आएगा, यानी इरैशनल नंबर आएगा। इरैशनल नंबर, ये इरैशनल नंबर होगा। और अगर हम 7 इंटू √5 करें, एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी आंसर हमारा अपरिमेय संख्या आएगा, इरैशनल नंबर। थर्ड है इफ वी ऐड, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटा करें, गुणा करें या भाग दें तो परिणाम परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल नंबर, द रिजल्ट में बी रैशनल और इरैशनल। अगर हम
अभी ऊपर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के साथ हमने देखा था, अगर हम दोनों ही अपरिमेय संख्याएं लें और उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आंसर जो होगा वो कुछ भी होगा। परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। जैसे √3 इंटू √3 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ गया। ये एक परिमेय संख्या आ गया आंसर, यानी रैशनल नंबर आया। लेकिन अगर हम √3 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करें, दोनों इरेशनल है, दोनों अपरिमेय संख्या है, तो आंसर आ गया √6, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, इरेशनल नंबर हो गया। ये उदाहरण नंबर 12 है, जिसमें जांच करनी है कि क्या ये दिए हुए नंबर अपरिमेय संख्या है या नहीं, इरेशनल नंबर है या नहीं। तो √5 की वैल्यू 2.236 और ये आगे तक चल रही है वैल्यू। √2 की वैल्यू 1.4142, ये भी वैल्यू आगे तक जा रही है। पाई की वैल्यू 3.1415, ये भी आगे तक जा रही है। अब 7 इंटू √5, तो 7 इंटू √5 की वैल्यू पुट करेंगे। 7 इंटू √5 की वैल्यू 2.236, तो 2.236 यहाँ पर हमने पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15.652 और ये वैल्यू आगे तक जा रही है। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। इसी तरह से 7/√5, इसको हमने रैशनलाइज किया, √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7 इंटू √5 हो गया और नीचे √5 इंटू √5 5 हो गया। 7/√5 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी 15.652 और ये वैल्यूज आगे तक है, तो 15.652 अपॉन 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3.1304 और ये वैल्यू भी आगे तक जा रही है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह से √2 + 21, √2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की 1.4142, इसमें हम, और ये वैल्यू भी आगे तक एक्सटेंड है, प्लस 21, जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो आ गया 22.4142 और ये वैल्यू भी आगे तक जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से पाई -2, पाई की वैल्यू लगाई, उसमें से -2 किया तो आ गया 1.1415 और ये वैल्यू भी आगे तक है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए उदाहरण नंबर 13। इसमें कहा गया है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए, दोनों को जोड़ के दिखाना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। अब इसमें हमने क्या करना है, जो सेम रूट वाले नंबर है, जैसे यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √2 है, तो इनको एक साथ ले लेंगे। 2√2 + √2 और ये वाले √3 और ये वाला √3, ये इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ ले लेंगे इस तरह से। 2√2 और ये 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स ये 1 है। 2√2 और 1√2, 3√2 हो गया, प्लस 5 - 3 कितना आ गया 2√3, तो इन दोनों का जोड़ आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 14 है। 6 इंटू √5 को 2 इंटू √5 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो 6√5 इंटू 2√5। अब 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट रूट वाले नंबर एक साथ और रूट वाले नंबर एक साथ, तो 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5, 6 दूनी 12, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा और ये आ गया 12 × 5 = 60। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 15। 8 गुणा √15 को 2 गुणा √3 से भाग दीजिए। डिवाइड
8 इंटू अंडर रूट 15 बाय 2 इंटू अंडर रूट 3। तो इसको डिवाइड करना है। अंडर रूट 15 के अगर हम गुणनखंड करें 15 के तो ये जाएगा 3 इंटू 5 और ये 2 इंटू रूट 3। अब इसको हम अंडर रूट 3 इंटू 5 को हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 अलग अलग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो हमारे पास बच गया 4 रूट 5। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्व समीकरण। सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। फर्स्ट आइडेंटिटी है अंडर रूट a इंटू बी। जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने उनको ब्रेक करके लिखा था रूट वाले नंबर को, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से यही आइडेंटिटी है कि अंडर रूट a इंटू बी को हम अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। सेकेंड है अंडर रूट a अपॉन b, तो इसमें भी हम दोनों को ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। थर्ड है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। पिछली क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी a माइनस बी, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। बिल्कुल उसी तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, और जब अंडर रूट a का स्क्वायर होगा तो वो a हो जाएगा, माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर होगा तो वो b बन जाएगा। नेक्स्ट है a प्लस अंडर रूट बी इंटू a माइनस अंडर रूट बी। वही a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही है। तो a स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर हो गया, माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। ये चारों टर्म अलग अलग हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट c प्लस अंडर रूट a इंटू अंडर रूट d प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट c प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट d। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। जैसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना बताया हुआ है, ए को पहले सी से कर लेंगे, फिर ए को डी से कर लेंगे, साइन लगते रहेंगे, फिर उसी तरह से बी को सी से करेंगे, फिर बी को डी से करेंगे। नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वही है। अंडर रूट ए स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए बी हो गया, प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बी बन जाएगा। उदाहरण नंबर 16 पर आ जाइए, सरल कीजिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 5 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5। अब इसमें हमें पता लग रहा है कि जो हमने ये वाली आइडेंटिटी करी थी फिफ्थ, जिसमें सारी टर्म्स अलग अलग थी, सेम वही आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। तो पहले 5 को 2 से करेंगे 10, 5 को रूट 5 से करेंगे 5 रूट 5, प्लस इन दोनों को करेंगे 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 रूट 35। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। एक बार फिर देख लो, इसको एक मेथड और भी कराया था मैंने। 5 ये वाला नंबर पहले लिया, 2 प्लस रूट 5 पूरी ब्रैकेट रखी, प्लस फिर ये वाला नंबर लिया रूट 7, फिर दोबारा से ये वाली ब्रैकेट ली, 5 2 जा 10, 5 इंटू रूट 5 5 रूट 5 हो गया, प्लस यहाँ से 2 रूट 7 हो गया, प्लस 7 5 जा 35 रूट 35 हो गया। तो यही आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है 5 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी वाला ही आइडेंटिटी इसमें लग रही है।
तो हो जाएगा ए स्क्वायर, पहले एक हम ए की जगह हमारे पास 5 है तो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह हमारे पास √5 है तो √5 का स्क्वायर हो गया, 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 √5 का स्क्वायर 5 होता है, माइनस करेंगे 20 आ गया। नेक्स्ट √3 प्लस √7 होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3 हो गया। अब ये हो जाएगा √3 इंटू √7, 2 √21, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 21 प्लस √7 का स्क्वायर 7, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 और 7 10 प्लस 2√21, इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है √11 माइनस √7 को मल्टीप्लाई करना है √11 प्लस √7 से, वही a माइनस बी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी, तो a की जगह है √11 का स्क्वायर माइनस b की जगह है √7, तो √7 का स्क्वायर किया तो यहाँ से 11 आ गया माइनस 7, 11 में से 7 को माइनस करेंगे 4। नेक्स्ट है हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसे है कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास कोई भिन्न है, अगर उसमें हर हमारा डिनोमिनेटर अगर वो अपरिमेय संख्या है, इरैशनल नंबर है, तो उसको हमें परिमेय संख्या बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है। अगर हम हर को परिमेय संख्या में बदल दें तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हमें दिया है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो हमारे पास हर डिनोमिनेटर है रूट में √2 है, इसको हम √2 को अंश से भी गुणा करेंगे और हर से भी गुणा करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इस √2 से हम गुणा कर देंगे। तो जब हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू √2 हो गया और √2 इंटू √2 2 हो गया। तो जो हमारा हर है डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर हो गया। हर का परिमेयकरण, हर को हमने परिमेय संख्या में बदल दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है उदाहरण नंबर 18। इसमें कहा गया है कि 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें भी इसी तरह से होगा, थोड़ा सा हमें चेंज करना है कि इसमें हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों ऐड हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में जो भी चिन्ह है, जो भी साइन है, उसको चेंज करके और ऊपर नीचे हर और अंश को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ये 2 प्लस √3 था तो हम इसको 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इस तरह से। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर सेम रहता है, तो 2 माइनस √3 रह गया और ये 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, तो हो जाएगा a का स्क्वायर। या पहले इसको इस तरह से लिख के देख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई में हमने इस तरह से लिख के देख लिया। अब 2 माइनस √3 ऊपर, अब यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो a यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 1। तो 1 एक परिमेय संख्या आ गई, हर जो है हमारा परिमेय हो गया, डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन गया। नेक्स्ट उदाहरण है 5/√3 माइनस √5 को करना है हमें, तो 5 √3 √5। अब यहाँ पर दो इरैशनल नंबर यानी दो अपरिमेय संख्याएं आपस में माइनस हो रही है, हमें उसी तरह से करना है। हमें जो
नीचे हमारा हर है उसका साइन चेंज कर देना है और ऊपर नीचे अंश और हर को गुणा कर देना है। तो इसका साइन यहाँ माइनस था तो हम इसको प्लस करके अंश से गुणा कर देंगे यानी न्यूमरेटर से गुणा कर देंगे और डिनोमिनेटर यानी हर से गुणा कर देंगे। अब हम जब इसको गुणा करेंगे तो 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5। अब 5 √3 प्लस √5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 के साथ अपॉन यहाँ पर ये देखो √3 √5 √3 √5 यहाँ माइनस है या प्लस है तो a माइनस बी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हो जाएगा a², a की जगह √3 है और b की जगह √5 है। 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन अंडर√3 का स्क्वायर 3 अंडर√5 का स्क्वायर 5। अब इनको हम थ्री माइनस 5 माइनस 2 तो जो ये -2 आया है हर डिनोमिनेटर ये एक परिमेय संख्या हो गई। उदाहरण नंबर 20 1/7 प्लस 3 इंटू √2 का परिमेयकरण करना है हर का। तो उसी तरह से करेंगे माइनस प्लस साइन को हम माइनस करके और इसको ऊपर नीचे उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको तो ये यही नंबर रहेगा 7 माइनस 3 √2 और नीचे हो जाएगा 7 प्लस 3 √2 इंटू 7 माइनस 3 √2। अभी 7 माइनस 3 √2 अपॉन ये a प्लस b a माइनस b तो यानी a² माइनस b²। तो 7 माइनस 3 √2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 √2 का स्क्वायर 3 √2 मतलब 3 √2 इंटू 3 √2 तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 और √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 तो कितना आ गया 18। तो 7 माइनस 3 √2 अपॉन 9 में से 8 गया 1 4 में से 1 गया 3 31 ये इसका आंसर हो गया।